वेलकम स्टूडेंट्स, मैं गुरचरण विजन आईसीआईसीआई एकेडमी फॉर स्किल्स मुंबई से आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर एक बहुत अहम हिस्सा है, वो है रेफ्रिजरेंट। इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है और कितने प्रकार के रेफ्रिजरेंट्स आज मार्केट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला, रेफ्रिजरेंट है क्या? जब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेंट की तो हमने इससे मिलता जुलता एक शब्द पहले भी सुना है, रेफ्रिजरेशन साइकिल। यस, तो रेफ्रिजरेंट क्या है? ये वो माध्यम है जो उस रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर गर्मी को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह फेंकने की प्रक्रिया या एक जगह से निकालकर दूसरी जगह भेजने की प्रक्रिया करता है, वो है रेफ्रिजरेंट। ओके, तो हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको इस बारे में जानेंगे कि ये है क्या। ये मैंने जैसे बताया कि एक माध्यम है जो कभी कहीं पे आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, कहीं गैस फॉर्म में मिलेगा। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जब हम क्लासिफिकेशंस के अंदर जाते हैं तो रेफ्रिजरेशंस दो प्रकार में क्लासिफाई किए जाते हैं। पहला आ जाता है वो है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है? ये कोई नेचुरल गैसेस होते हैं और या फिर कोई केमिकल्स बनाए जाते हैं, 2 या 3 केमिकल्स को मिला के इनको बनाया जाता है और ये सिस्टम में एक जगह से गर्मी खींच के दूसरी जगह गर्मी ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जब गर्मी खींचने से पहले ये लिक्विड होते हैं और जब गर्मी खींचते हैं तो गैस बन जाते हैं और उसके बाद जब गर्मी बाहर फेंक देते हैं तो फिर वापस गैस से लिक्विड बन जाते हैं और ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। और इस तरह से ये क्या करते हैं, कमरे की गर्मी को या किसी भी प्रोडक्ट की गर्मी को खींच के अपने अंदर ले लेते हैं और दूसरे एरिया में जाके उसको बाहर निकाल देते हैं। इन रेफ्रिजरेंट्स को बोला जाता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। और इसके अलावा एक और रेफ्रिजरेंट आता है, वो है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, जो कि इस्तेमाल किया जाता है कई बार बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर, चिलर प्लांट्स के अंदर या बहुत बड़े सेंट्रल प्लांट्स के अंदर। ये क्या होती है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो होते हैं जो एक प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की मदद से बनाए जाते हैं। यानी प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहां पर कि पानी है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट उस पानी के अंदर से गर्मी निकाल लेता है और वो काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है और इस ठंडे पानी को इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेशन के लिए। यानी ये ठंडे पानी को सर्कुलेट किया जाता है अलग अलग जगहों के ऊपर ठंडक पहुंचाने के लिए या गर्मी लेके वापस आने के लिए। जहां पे सब जीरो यानी कि माइनस टेम्परेचर्स का इस्तेमाल किया जाता है, 0 से नीचे, तो वहां पे पानी अगर यूज करेंगे तो वहां पे क्या होता है, पानी जम जाएगा पाइप्स के अंदर, सर्कुलेशन नहीं होगा। इसीलिए वहां पे पानी के अंदर नमक का इस्तेमाल किया जाता है, पानी के अंदर नमक मिला दिया जाता है जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस तरह से ये सारे अलग अलग तरह के बन जाते हैं हमारे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वो हैं जो 2 चीजें आ जाती है इसके अंदर। पहला कि डायरेक्ट सिस्टम के अंदर, यानी केमिकल है वो पूरे डायरेक्ट सिस्टम के अंदर काम करते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर, और जो कभी लिक्विड या कभी गैस के फॉर्म के अंदर, यानी फेस चेंज होता है। और दूसरा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, वो रेफ्रिजरेंट जो एक प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की मदद से तैयार किए जाते हैं। यानी कि अगर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट नहीं है तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट किसी काम का नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। ओके, आगे देखते हैं हम इसके बारे में। और जब हम टाइप्स के ऊपर जाते हैं तो ये मैंने जैसे बताया कि ये कुछ केमिकल्स हैं। तो यहां पे जब हम जाते हैं वो है, पहला आ जाता है वो है CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। उसके बाद आ जाते हैं हम HCFCs यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। उसके बाद HCFCs यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और लास्ट में आ जाता है HCs यानी हाइड्रोकार्बन्स। ये अलग अलग तरह के रेफ्रिजरेंट्स यानी कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। और मार्केट के अंदर आज जो यूज हो रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। पहला है R134A, दूसरा 407C, R404A और R410A। R stands for refrigerant। ओके, इसके अलावा भी काफी सारे रेफ्रिजरेंट्स पहले थे मार्केट के अंदर, R11, R12,
R22, R11 और 12 पूरी तरह से जा चुके हैं मार्केट के अंदर से। उनके कुछ ऐसी खामियां थी, कमियां थी उसके अंदर, यानी कि मेरे वातावरण को पूरी तरह से खराब कर रहा था, जिसको आज हम ग्लोबल वार्मिंग करके सुनते हैं। और R22 भी फेस ऑफ हो चुका है, बट हमारे इंडिया के अंदर अभी तक है, क्योंकि हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इसको एक टाइम पीरियड दिया गया, थोड़े समय के बाद यहां से भी उसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। तो ये केमिकल्स ऐसे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज चेक करते हुए इनका इस्तेमाल किया जाता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या टेम्परेचर चाहिए, उसके हिसाब से इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी इस टॉपिक के अंदर हमने क्या जाना, सबसे पहले हमने जाना रेफ्रिजरेंट्स क्या है, उनको किस तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं और कौन सी कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जाता है, और वो कौन से रेफ्रिजरेंट्स हैं जो आज मार्केट के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।